बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूं शाज़िया अवैस और आज आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो पंजाब में स्पेशली मकई, बाजरा या गंदम की रोटी के साथ पेश की जाती है, जो सर्दियों में हर घर में बनाई जाती है। और ये हर घर में इसे बनाने का तरीका भी मुख्तलिफ होता है। हमारे घर में साग को जिस तरीके से बनाया जाता है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलें जी, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास 2 किलो के करीब साग है और 2 किलो के करीब ही पालक है। अब हम साग और पालक को बारीक बारीक काट लेंगे। आप चाहें तो अपने हिसाब से साग और पालक की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलें, अब इसको हम एक खुले बर्तन में अच्छे से धो के और पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी आपने स्टार्ट में पानी नहीं डालना, क्योंकि साग को जब हम धोते हैं तो वो अपना पानी छोड़ता है, साग और पालक, तो इसलिए हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। अब इस स्टेज पे जब साग अपना पानी छोड़ दे और अपना रंग तब्दील कर ले तो फिर हम इसमें मज़ीद पानी डाल देंगे। पानी हम इसमें इतना डालेंगे कि जो साग है उसकी सतह से थोड़ा सा ऊपर हो। आप देखें, ये पक पक के इसने अपना रंग तब्दील कर लिया है और इसमें हल्का सा पानी रह गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें लगाएंगे घोटा। इस स्टेज पे आप चाहें तो आप इसको कूंडे में कूट लें या ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें हल्का सा। तो साग जितना नरम होगा, जितना घोटा लगा होगा, उतना ही अच्छा बनेगा। अब ये तकरीबन 1 कप के करीब मेरे पास देसी घी है। इसमें मैंने 1 अदद छोटे साइज़ का प्याज चॉप कर लिया बारीक बारीक, और इसको हम अच्छे से करेंगे फ्राई। जब ये अच्छे से हो जाएगा फ्राई, अपना कलर कर लेगा गोल्डन ब्राउन, तो फिर हम इसमें डाल देंगे 1 अदद छोटे साइज़ का टमाटर और इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये नरम हो जाएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें जो हमने कूंडे में पीस ली थी। मिर्च मैं यहाँ पे इसलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि जब हमने साग को पकाया था तो उसके साथ ही 1 पाव के करीब सब्ज़ मिर्च और नमक डाल दिया था, ताकि वो अच्छे से साग के अंदर मिक्स हो जाए। अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे साग और इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि साग के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है वो खुश्क हो जाए और मसाला जो है वो साग के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं यहाँ पे आधा चम्मच के करीब नमक डाल दूँगी। आप नमक और सब्ज़ मिर्च की जो क्वांटिटी है वो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। तीन से 4 मिनट मज़ीद पकाएंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे देसी घी या मक्खन, जो इसके टेस्ट को दुबारा करेगा। उम्मीद है कि आपको साग की रेसिपी पसंद आई होगी। अब आपने जाते जाते क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है। कमेंट्स, शेयर और लाइक लाजमी कीजिएगा। आज का मैसेज, अपनी सोचों को पानी के कतरों से ज़्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है इसी तरह सोचों से ईमान बनता है। और इस दुआ के साथ खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।